Hello viewer, welcome to Pharma Digital and have a good day. And in this video, I'm gonna discuss about the drug which stimulate or which enhance our immune system, and that is known as इम्यूनोस्टिमुलेंट। ये इम्यूनोस्टिमुलेंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्यूनोफार्माकोलॉजी क्या है। इम्यूनोफार्माकोलॉजी मीन्स ये एक फार्माकोलॉजिकल स्टडी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम और जो ड्रग हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एनहांस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन ड्रग के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उन्हें बोलते हैं इम्यूनोफार्माकोलॉजी। एंड आवर इम्यूनो सिस्टम इट मीन्स टू प्रोटेक्ट द होस्ट from the invading pathogens and to eliminate disease and minimize the damage to itself। मीन्स सिंपली अगर ये लाइन को हम समझें तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर से आने वाला जो पैथोजेंस है और जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि हमें बीमारी पैदा कर सकता है, अनहेल्दी बना सकता है और जो हमें डिजीज़ पैदा कर सकता है, तो ये सब जो पैथोजेंस है और डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो बाहरी एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी में आता है जो कि फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं, तो सिंपली ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर से आने वाला जो इन्वेडिंग पैथोजेंस है जो कि हमें डिजीज़ पैदा कर सकता है उससे हमें बचाता है। और ये जो इम्यून सिस्टम है वो दो तरीके का रहता है, एक है इननेट जो कि हम उसे अदर देन नेचुरल भी बोलते हैं, एंड दूसरा जो है वो एक्वायर्ड होता है जो कि हम एडॉप्ट करते हैं, इनबॉर्न नहीं रहता। तो ये जो दो टाइप्स के इम्यून सिस्टम है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है इननेट, जैसे कि इननेट को हम नेचुरल भी बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम जो है वो इनबॉर्न इम्यून सिस्टम है, मीन्स हमें ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमें इनबॉर्न मिलता है। एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टू एंटीजन, मीन्स ये जो है वो ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ द फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट द एंटीजन, क्योंकि ये नेचुरल है, इनबॉर्न है, इसीलिए ये फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो हम एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा स्किन हो गया, ये जो स्किन जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बायोकेमिकल्स जैसे कि टीयर्स, सलाइवा, उसमें लाइसोजाइम रहते हैं, उसमें वो भी किल करता है, आँखों में घुसने नहीं देता। और सलाइवा मीन्स ये हमारे जो फूड पाइप है उसमें जो एंटीजन है उसे घुसने नहीं देता। और कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स और सेल जो है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में, जैसे कि मैक्रोफेज, ग्रैन्युलोसाइट जो कि एनगल्फ कर लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं एक्वायर्ड, जो कि हम एडॉप्ट करते हैं, ये इनबॉर्न नहीं है। एंड इट इज़ डेवलप व्हेन इननेट इम्यूनिटी इज़ नॉट सफिशिएंट, मीन्स जो हमें गॉड गिफ्टेड की तरीके से मिला है और इनबॉर्न मिला है, अगर वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करेंगे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो एनहांस करेगा। एंड इट रेस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ एंटीजन इज इन स्पेसिफिक मैनर, जैसे कि हमने पढ़ा था इननेट में ये स्पेसिफाइड नहीं है, ओवरऑल ये जो है वो इम्यून सिस्टम और प्रोटेक्शन जो मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक एंटीजन को स्पेसिफिक तरीके से वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन, मीन्स ये हम यूज करते हैं क्योंकि कौन सा जो है बॉडी में वो खुद का सेल है और कौन सा एंटीजन है वो डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी ये एनहांस करता है। मीन्स सिंपली इम्यून सिस्टम जो है हमारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। एंड इट रेस्पॉन्स टू प्रीवियसली एनकाउंटर एंटीजन इन स्पेसिफिक मेमोरी सेल रेस्पॉन्स, मीन्स मान लो कि हमें एक एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पहले भी हमें बीमारी हो चुका है, तो 1, 2, 3, 4 महीने के बाद वो सेम एंटीजन के इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ तो वो मेमोरी सेल में स्टोर रह के रहता है कि पहले जो इन्फेक्शन आया था उसमें कैसे ट्रीट हुआ है, तो उसी तरीके से हमारे बॉडी का जो मेमोरी सेल है वो ट्रीट करता है उस एंटीजन के वजह से।